नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम चर्चा करेंगे 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के मूल्यांकन के बारे में। अगर प्रश्न पूछता है तो UPSC की बात करें तो लगभग 150 अथवा 250 शब्दों में प्रश्न आता है। वही स्थिति PCS की है और BPSC की भी है। तो हमें 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में अगर प्रश्न हमसे पूछा जाएगा तो हम उसमें लिखेंगे कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में एक पुनर्जागरण की स्थिति ला दी थी। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की व्याख्या करते समय इस बात को अपने मस्तिष्क में आप रख लें कि 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लगभग 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने एक नया आयाम दिया, एक नई दिशा दी, एक नया सुधार किया और एक नए भारत के निर्माण के लिए उसे तैयार कर दिया। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो भारत में सामाजिक और धार्मिक रूप से रूढ़िवादिता आ गई थी, जो एक बंद समाज हो गया था, उस बंद समाज को खोलने का काम किया। बंद समाज वह समाज होता है जिसका किसी अन्य समाज से या जो किसी अन्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता है। लेकिन 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत के बंद समाज को, बंद समाज कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि उस समय किसी भी बाहरी ज्ञान को हमारा धर्म, हमारी संस्कृति स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य दर्शन का हमारे भारत पर प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि भारत के लोग अब अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी दर्शन यानी पाश्चात्य दर्शन को अब सीख रहे थे और उनकी बातों को समझ रहे थे। एक तरफ जहां भारत में 19वीं सदी में भावना के आधार पर व्यक्ति अपनी सोच को रखे हुआ था या सोच रहा था, जहाँ भावना प्रधान थी वहाँ पे तर्क बुद्धि का प्रयोग पाश्चात्य दर्शन की देन थी। पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य दार्शनिकों को पढ़ने और समझने के बाद भारत के समाज सुधारकों ने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार करने का बीड़ा उठाया। ऐसे में ही 19वीं सदी में एक नाम उभर के आता है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और भारत में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। सबसे पहले हम धर्म में व्याप्त बुराइयों को कैसे दूर करते हैं समाज सुधारक 19वीं सदी के, इसकी चर्चा करेंगे। 19वीं सदी में धर्म में कई प्रकार की बुराइयां थीं, जैसे बहुदेववाद, मूर्ति पूजावाद, बलि प्रथा। इस तरह की बुराइयां हमारे धर्म में 19वीं सदी के धर्म में व्याप्त थीं, जिनकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व पुरोहितों से जरूर मिलता था और पुरोहितों की बातों को ही मानकर अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय वो लेता था। ऐसे में राजा राम मोहन राय को लगा कि अगर हमारे भारतीय समाज को राजनैतिक और सामाजिक रूप से उन्नत होना है तो भारतीय धर्म को ही बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में धर्म ही प्रधान था और धर्म के द्वारा ही लगभग सभी निर्णय लिए जाते थे। ऐसे में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया। समय के साथ एक और समाज सुधारक आते हैं जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने भारतीय धर्म में जो कई शताब्दियों से रूढ़ियाँ चली आ रही थीं उन्हें तोड़ने का प्रयास किया और पाखंड खंडनी पताका फहराई। उन्होंने लोगों को
तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हुए यह कहा कि आप अपनी बुद्धि और तर्क का प्रयोग करें और इन कुप्रथाओं को, इन पाखंडों को छोड़ें और एक नए समाज को, एक नए दर्शन को अपनाएं। वेद को सत्य और ज्ञान का आधार माने और वेद की ही बातों को माने, क्योंकि वेद किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये अपौरुषेय हैं, इनमें लिखी बातें बिल्कुल सत्य हैं। अगले क्रम में आते हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने धर्म से ज़्यादा मानव को धर्म में ईश्वर के स्थान पे मानव को ज़्यादा प्रमुखता दी और उन्होंने कहा कि अगर मानव सेवा से ईश्वर नाराज होता है और मुझे नर्क जाना पड़ता है तो मैं 100 बार नर्क जाने को तैयार हूँ। इस तरह की बातें जब समाज में फैली तो लोगों को यह लगा कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और धर्म में जो संकीर्णता थी, जो ईश्वर के नाम पर कुप्रथा चल रही थी, उसे समाप्त करने का काम 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधारकों ने किया। पाश्चात्य दार्शनिकों की बात करें या पाश्चात्य सुधारकों की बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम जो आता है, सर्वप्रमुख जो नाम आएगा, वह नाम है एनी बेसेंट का। थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारतीय धर्म और संस्कृति की उच्चता को दर्शाते हुए उन्होंने समाज में यह संदेश फैलाया कि भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन बहुत ही उन्नत है। इस धर्म को जो एक कुप्रथाएं हैं उनसे दूर होना चाहिए और भारतीय धर्म और संस्कृति को अपने असली स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। जब समाज में इस तरह के आंदोलन शुरू हुए तो लोगों में एक बदलाव दिखाई देने लगा। अब हम बात करेंगे 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने कैसे भारतीय समाज में सुधार का कार्य किया। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो उस समय समाज में कई ऐसी बुराइयां थीं जिन्हें एक सभ्य और तर्क और बुद्धि के द्वारा अगर देखा जाए तो वह बहुत ही अमानवीय लगती हैं। उन बुराइयों को दूर करने के लिए 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने अथक प्रयास किया। चूँकि ये सभी बुराइयां धर्म के द्वारा संचालित होती थीं और इनका आधार धर्म से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब धर्म कमज़ोर हुआ तो सामाजिक बुराइयां अपने आप कमज़ोर होने लगीं। इन बुराइयों में अशिक्षा, छुआछूत, जातिपात, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, इस तरह की तमाम बुराइयां 19वीं सदी के भारत में हम देखते हैं। लेकिन 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्रम में इन सभी बुराइयों की जड़ें कमज़ोर होती चली गईं। यद्यपि यह इतना आसान नहीं था, धर्म की जड़ें इतनी गहरी हो चली थीं कि इन बुराइयों को जो भी मिटाने या हटाने का या उन्हें सुधारने का प्रयास करता, उसे आलोचना का शिकार होना पड़ता था। लेकिन राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट और सर सैयद अहमद खान साहब की बात करें तो ये लोग ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने प्राण की परवाह किए बिना भारतीय समाज को एक नए प्रकाश में अंधकार से निकाल कर लाने के लिए खुद को संकल्पित किया हुआ था। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जब सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय करते हैं तो उन्हें भी कई आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। सर सैयद अहमद खान जब अशिक्षा को दूर करने का प्रयास करते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग ही उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। लेकिन और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। लेकिन 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के सुधारकों में जो जीवटता थी, जो संकल्प की भावना थी, वह इतनी प्रबल थी कि इन बुराइयों के आगे उन लोगों का मस्तक हमेशा ऊंचा रहा और उन्होंने 19वीं सदी के भारत को बदलने में जो संकल्प लिया था उसमें पूरी तरह से वो खरे उतरे। 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधारकों ने 19वीं सदी के भारत को आधुनिकता के दरवाजे तक लाके खड़ा कर दिया।
अब दरवाज़ा खुलने ही वाला था और पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति का मिलन होने वाला था। और ऐसे में 19वीं सदी में जो बुराइयां व्याप्त थी समाज में, धीरे धीरे उनकी जड़ें कमज़ोर होने लगी और भारत से ये कुप्रथाएं लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच गई थी। अब हम बात करेंगे 19वीं सदी के साहित्य के विषय में। जब धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हो रहे थे तो साहित्य कैसे अछूता रह सकता है, क्योंकि रचनाएं लगभग हर भाषा में होने लगी। बात करें हिंदी की तो सत्यार्थ प्रकाश जैसी रचना हिंदी भाषा में ही होती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इधर मैक्स मूलर जैसा पाश्चात्य दार्शनिक और विद्वान वेदों का अनुवाद करता है अंग्रेजी भाषा में। बात करें विल्किंस की तो विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया। विलियम जोन्स की बात करें तो विलियम जोन्स ने मनुस्मृति और शकुंतला का अनुवाद किया। यानी भारतीय ग्रंथों का जब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो पाश्चात्य दर्शन भी हमारे भारतीय दर्शन से प्रभावित हुआ और हमारे संस्कृति को, हमारे साहित्य को बहुत ही उन्नत कर दिया। अब भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की साहित्य की पुस्तकें अब विदेशों में भी पढ़ी जाने लगी और लोगों द्वारा प्रशंसा होने लगी हमारे भारतीय संस्कृति की। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम दिया, एक नई दृष्टि दी। लोगों को सोचने और समझने पर अब यह विवश होना पड़ा कि भारतीय साहित्य और भारतीय दर्शन बहुत ही आगे है और उसकी निंदा करना अब किसी के बस की बात नहीं है। 19वीं सदी में जो साहित्य था वह लगभग हर भाषा में, भारत में जितनी भी बोलियां और भाषा थी उन भाषाओं में भी भारत के साहित्य की रचनाएं होने लगी थी। भारतीय साहित्य का भंडार अब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगा था और इसमें 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था। कला की क्षेत्र की बात करें तो 19वीं सदी के भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने कला के क्षेत्र में भी अद्भुत विकास किया। बात करें सिस्टर निवेदिता के प्रयास से भारतीय चित्रकला में, हैवेल के प्रयास से भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ। एक नई सोच, एक नई दृष्टिकोण के साथ भारतीय चित्रकला अब अपने आप को एक नए रूप में उकेरना प्रारंभ कर दिया था। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने राजनीति में भी एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास किया। अब लोगों को यह लगने लगा कि भारतीयों पर शासन भारतीयों को ही करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद की राष्ट्रीयता की भावना के अंकुरण अब निकलने लगे थे। लोगों में यह आभास होने लगा था कि भारतीय समाज अब शिथिल नहीं रहा, अब बंद नहीं रहा, अब वह खुल चुका है। लोगों को जो नई दृष्टि मिली थी उस दृष्टि में तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हुए भारतीय समाज अब आगे बढ़ने को तैयार था। और 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीय समाज को एक नए रूप में, एक नए कलेवर में प्रस्तुत किया, जिसकी परिणति हम 20वीं सदी में देखते हैं, जहां राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है और कई भारतीय आंदोलन होते हैं जिससे अंग्रेज़ों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन की व्याख्या करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि 19वीं सदी का यह धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ही है जिसने भारतीयों में एक नव चेतना फैलाई, एक नव जागरण किया। और इस नव जागरण के अग्रदूत के रूप में हम राजा राम मोहन राय का नाम लेते हैं। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन को अगर हम निष्कर्ष के रूप में लिखें तो यह कह सकते हैं कि 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन भारत को अंधकार से निकालकर एक नए युग में लाया जो प्रकाश का युग था, जहाँ भावना नहीं, जहाँ बुद्धि प्रधान थी और जहाँ किसी व्यक्ति को, किसी मानव को, किसी धर्मानुयायी को अब पाखंड में लपेटकर उसके जीवन का शोषण करना मुश्किल हो गया था। पुरोहितों की बोरिया बिस्तर अब बन चुकी थी, अब वह किसी साधारण आम मानव को मूर्ख नहीं बना पा रहे थे।
यद्यपि उन लोगों का अपना दृष्टिकोण था, उन लोगों ने निंदा की हमारे भारतीय धार्मिक और सामाजिक सुधारकों की, लेकिन उनके निंदा करने से हमारे समाज सुधारक नहीं डिगे और अपना कार्य करते रहे और भारत में एक नए भारत के निर्माण के लिए अपने आप को जो संकल्पित किए थे उसमें वो सफल भी रहे। आज इस पे हम चर्चा किए और अगले अब अध्याय की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगले अध्याय की चर्चा अगले वीडियो में। नमस्कार।